दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं कैटालॉगिंग, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया, पूरा पार्ट क्लासिफिकेशन का कर लिया। आज अपन देखते हैं कैटालॉगिंग क्या है। कैटालॉगिंग के अंदर अपन विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम डीप से डीप पढ़ेंगे, हर टॉपिक इसको क्लियर करते जाएंगे। तो सूचीकरण के अंदर सबसे पहले आता है सूचीकरण। नाम किस वर्ड से बना हुआ है, तो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है ये, और दो वर्ड से मिलकर केटा और लोग से बना है। केटा और लोग से बना है। फिर आता है केटा और लोग का अर्थ क्या है। तो केटा का अर्थ यहाँ पर है द्वारा, और लोग का अर्थ है यहाँ पर तर्क संगत क्रम। क्या है? तर्क संगत क्रम। इसको क्या कह देते हैं? कैटालॉग। तो कैटालॉग का पूर्ण अर्थ क्या हुआ? पूर्ण अर्थ हुआ तर्क संगत क्रम के द्वारा, तर्क संगत क्रम के द्वारा पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची तैयार करना। क्या कहलाता है? सूचीकरण कहलाता है। ये चीज मैंने पहले ही नोट कर, ताकि टाइम भी कम लगे और बेसिक चीज को अपन ने कंप्लीट हो जाए कम टाइम के अंदर। बेसिक, क्योंकि ये इसका वीडियो पहले बना रखा है, फिर भी मैं एक बार इसको बेसिक चीज वापस बता रहा हूँ आपको, ताकि एक बार नहीं आपको पढ़ोगे बार बार तो सुविधा हो जाएगी। फिर बात आती है अपने इस पुस्तकालय को चाबी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैटलॉग को पुस्तकालय की चाबी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है। और एंथोजी पंजी ने इसे नेत्रों की संज्ञा दी थी। ये थी अपनी बेसिक जानकारी, जिसके अंदर अपन ने कैटलॉग की पूरी विस्तार से पढ़ा था। अब अपन देखते हैं इस कैटलॉग की परिभाषा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले, कैटलॉगिंग के उद्देश्य। परिभाषा लिखते हैं पहले, फिर बाद में परिभाषा। कैटलॉगिंग की क्या है परिभाषा, क्या दे रखी? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो अपन पहले बात करेंगे परिभाषा की। तो सबसे पहले आती है अपने रंगानाथन जी की परिभाषा। तो लगाओ हेडिंग, लिखो रंगानाथन। रंगानाथन ने इसकी परिभाषा क्या दी थी कि किसी भी पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूची तैयार करना क्या कहलाता है? सूचीकरण कहलाता है। तो थोड़ा लिख लेना, किसी भी पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री। इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इसको ऐसा नया कुछ नहीं है कि सूची तैयार करना क्या कहलाता है? सूचीकरण कहलाता है। सूचीकरण कहलाता है। ये अपने सूचीकरण की परिभाषा हुई रंगानाथन जी के अनुसार। एक दो परिभाषा लिख लेते हैं, फिर अपन चलते हैं अपने सूचीकरण के CCC और SR2 के अंदर। फिर उसको अपन एक एक पॉइंट डीप करते जाएंगे, ताकि हर क्वेश्चन उसका सोल्व हो सके। मैं इतना डीप में करूंगा कि कहीं नहीं, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इतना डीप। फ्री के अंदर कोई क्लास ही नहीं है, और ना इसे पेमेंट दे के अपन इसको इतना डीप पढ़े, क्योंकि अपने पास टाइम ही टाइम है। तो मैं आपको इस डीप से डीप इसके अंदर आपको ले जाऊंगा। दूसरी परिभाषा अपन ने बात करेंगे CA कटर की, क्योंकि ये 2-3 परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इनका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CA कटर ने क्या परिभाषा दी, इसकी बात करते हैं। तो CA कटर ने इसकी क्या परिभाषा दी है? CA कटर ने बोला है इसको कि किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची तैयार करना। क्या करना? सूची। इसने बस पॉइंट लगा दिया, निश्चित योजना के अनुसार। तो देखो, किसी निश्चित योजना के अनुसार। बस ये पॉइंट याद करो। तो इसे योजना किसने बताई थी? कट्टर ने बताई थी। तो याद हो जाएगी, योजना अनुसार
व्यवस्थित ग्रंथों की सूची तैयार करना, ग्रंथों की सूची तैयार करना क्या कहलाता है? सूचीकरण कहलाता है। ये अपन हुई कटर के अनुसार। तो इस यहाँ पर आपको एक निश्चित योजना, इस पर आपको टिक करना है ताकि आराम से याद हो सके। और अगली परिभाषा है अपने जेडी ब्राउन की। जेडी ब्राउन ने सिंपल परिभाषा दी थी, तो जेडी ब्राउन 1903 के अंदर इसकी पुस्तक आई थी। पिछले पेपर के अंदर अपन ने इसका डिस्कस किया था। जेडी ब्राउन ने क्या है? सूची एक व्याख्यात्मक ते आधा आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। व्याख्यात्मक तर्क संगत, व्याख्यात्मक तरंग संगत और सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित तालिका या पूंजी है। बस ये अपन ने किसने दी थी? जेडी ब्राउन ने ये दी परिभाषा। एक छोटी सी परिभाषा है। तो इसके साथ अपन होती है परिभाषाएं पूर्ण। फिर चलते हैं अपने इस परिभाषा के बाद उद्देश्य। उद्देश्य अपन सिर्फ रंगनाथन के अनुसार पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उद्देश्य के रंगनाथन के अनुसार ही आते हैं। तो रंगनाथन के द्वारा जो सूची के उद्देश्य क्या है, सूचीकरण के उद्देश्य क्या है, तो रंगनाथन के 3 उद्देश्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो रंगनाथन के जो नियम बताए थे उन्होंने, रंगनाथ जी ने सूचीकरण के जो नियम सूत्र बताए थे, तो उनको ही उन्होंने इसके अंदर शामिल किया गया। तो सूत्र है रंगनाथन जी के 5, उसके अंदर शामिल किया गया है। कौन कौन से सूत्र है? तो वो सूत्र है, लिखो आप, रंगनाथन के अनुसार। रंगनाथन के अनुसार इसने सूत्र बताए, जो इसने 5 सूत्र दिए, उनमें से दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सूत्रों को उद्देश्य के रूप के अंदर कार्य किया था। तो दूसरा तीसरा सूत्र कौन सा है? तो दूसरा सूत्र अपने पहला उद्देश्य है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह है पहला उद्देश्य रंगनाथन के अनुसार। दूसरा उद्देश्य है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और तीसरा उद्देश्य है पाठकों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के समय की बचत। पाठकों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के समय की बचत। तो यही जो रंगनाथन के 5 सूत्र है, उनमें से दूसरा तीसरा चौथा, इन सूत्रों को उन्होंने उद्देश्य के रूप के अंदर कार्य या जोड़ दिया गया। ये अपनी चीज हुई बेसिक। अब बाकी तो वो काम की नहीं है। फिर अपन प्रश्न में कौन कौन सी जो सूची होती है पुस्तकालय में वो कार्य करती है, इसके अंदर अपन पहले ये चीज देखते हैं। तो हेडिंग लगाओ, पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची। में पुस्तकों की सूची, कौन कौन सी पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों की सूची होती है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला है कैटालॉगिंग कार्ड, यही सूचीकरण, तो लगा दो कैटालॉगिंग कार्ड। दूसरा है परिग्रहण रजिस्टर, जिसको अपन एक्सेस रजिस्टर कहते हैं। तो परिग्रहण सूची या रजिस्टर, सूची वो लिख लेते हैं परिग्रहण सूची। तीसरा है अपने
निधानी सूची जिसको अपन बोलते हैं सेल्फ लिस्ट, वो भी सूची का काम करते हैं। निधानी सूची, यहां से ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये चीज मैं लिखा रहा हूं। अगली अपनी चौथा लिखा हो ग्रंथ सूची, जो ग्रंथों की सूची है वो भी पुस्तकालय अंदर सूची का कार्य करती है, तो लिख लो ग्रंथ सूची। अगला लिख लो पांचवा प्रकाशक सूची, ये इसको या आप इसका डीप के अंदर जाओगे तो इसकी आती है जो व्यापारिक सूची है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, उसको काम लिया जाता है। तो प्रकाशक सूची, अगर इस प्रकाशक सूची के अंदर अगर ये नहीं दे रखे, क्या दे रखा है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, तो वो ज्यादा बेहतर होता है इससे, तो इसको लिख लो अपन व्यापारिक सूची। इसके अंदर ज्यादा प्रयोग कौन सी होती है, प्रकाशक सूची के अंदर व्यापारिक सूची है, उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। और अगर ये निधानी सूची के अंदर डीप के जाके देख लें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, सेल्फ वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन है, इसके लिए निधानी सूची का कार्य होता है। तो ये चीज थी अपनी सूची की बेसिक जानकारी। अब अपन पढ़ते हैं सूची की जो CCC, इसका उपयोग किस तरह होता है, और ASCR2 का उपयोग किस तरह को, इनके अंदर कौन कौन सी एंट्रियां बनती है और किस तरह कार्ड बनाया जाता है, इसकी अपन अब देखेंगे, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप इसको ऊपर कर लेता हूं मैं, और यहाँ लिख लो वर्गीकृत सूची। वर्गीकृत सूची कौन सी, CCC, इसको ही बोलते हैं, लगाओ हेडिंग वर्गीकृत सूची, और इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं CCC। इसको अपन अब विस्तार से, एकदम विस्तार से देखेंगे। वर्गीकृत सूची संहिता भी लिखना, आगे सूची संहिता लिखना, तो पूरा नाम लिखता हूँ, आपको जगह पड़ी अपने, क्यों आधा अधूरा लिखे, पूरा हेडिंग आपको लिखूंगा। तो इस सूची संहिता के दो प्रकार है। पहले सबसे सूची संहिता प्रकार के दो एंट्रियां होती है, कौन कौन सी एंट्रियां होती है इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो पहले होती है इसकी मुख्य प्रविष्टि। क्या होती है, मुख्य प्रविष्टि। दो तरह की प्रविष्टि होती है इसके अंदर। पहली तो होती है मुख्य प्रविष्टि, जिसको हम मेन एंट्री कहते हैं, और इस मेन एंट्री को क्या कहा जाता है, ये मेन एंट्री क्या कहलाती है, अंक प्रविष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है, अंक प्रविष्टि। और क्वेश्चन आ सकता है यही सही कि अंक प्रविष्टि कौन कौन सी है, तो एक तो होगी अपने मुख्य प्रविष्टि, अंक प्रविष्टि कहलाती है। तो इसको आप अच्छी तरह नोट कर लेना। मुख्य प्रविष्टि क्या कहलाती है, अंक प्रविष्टि। और जो दूसरी है एंट्री क्या कहलाती है, सहायक प्रविष्टियां। सहायक प्रविष्टियां, ये दो तरह की एंट्री होती है इस CCC के अंदर, मुख्य प्रविष्टि और सहायक। अब इसके अंदर प्रकार होते हैं, वो प्रकार इंपॉर्टेंट है, वो प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य प्रविष्टि होगी, इसके कोई प्रकार होते नहीं है, क्योंकि मुख्य प्रविष्टि के अंदर एक ही अंक प्रविष्टि बनती है। जो अपन जब मुख्य प्रविष्टि पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, और ये चीज यहाँ लिख लेना। मुख्य प्रविष्टि कैसी है, अंक प्रविष्टि, और ये किससे बनेगी, सब्जेक्ट से, ये भी लिख लेना, सब्जेक्ट से बनेगी। तो सब्जेक्ट से मुख्य प्रविष्टि किससे बनती है, सब्जेक्ट से बनती है। इसको थोड़ा सा हर चीज लिखूंगा, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने बाहर जाएगा इस अपने पढ़ाया उससे, इतना डीप के अंदर अपने इसको विस्तार से देखेंगे। तो इस सहायक प्रविष्टि के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले क्या, कि सहायक प्रविष्टि है, इस सहायक प्रविष्टि कितने प्रकार की होती है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में लिखा देता हूं कौन कौन सी। पहले लिखो CRE, दूसरी लिखो CIE, अभी आपको फुल फॉर्म में लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप। फिर आती है BIE, और लास्ट अपन के चौथी प्रविष्टि है अपने CRIE। ये चार तरह की प्रविष्टियां। अब अपन इसको बात करें, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। CRE का मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री। थोड़ा इसको अच्छे से लिखना, क्रॉस, मेरी जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ये चीज क्रॉस रेफरेंस एंट्री हिंदी में लिखा हो तो इसको लिखो अंत्य, लिख रहा होगा आपको, अंत्य विषय प्रविष्टि, अंत्य विषय प्रविष्टि।
अंत्य विषय प्रविष्टि। फिर आती है CIE, इसको कहते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। तो इसको लिखो क्लास इंडेक्स एंट्री। हिंदी में लिखाना चाहो तो वर्ग निर्देश प्रविष्टि, वर्ग निर्देश प्रविष्टि। दोनों के अंदर लिखा रहा हूं हिंदी इंग्लिश, थोड़ी जगह कम है तो शॉर्ट में बोल रहा हूं, वो आप जो थोड़ा उस पर ध्यान करना। BI मतलब बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, बुक्स इंडेक्स एंट्री। हिंदी में लिखा हो तो ग्रंथ निर्देश प्रविष्टि। तो ग्रंथ निर्देश प्रविष्टि बोल रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना, लिख पर क्यों जगह कम होने की वजह से, क्यों ये बड़ा है अपना। तीसरी है CRIE, CRIE का मतलब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स। हिंदी में नामांतर निर्देश प्रविष्टि, नामांतर दिख रहा होगा आपको, निर्देश प्रविष्टि। तो ये थी अपनी 4 प्रविष्टियां जिसको अपने ट्रेसिंग के अंदर यूज करते हैं। तो CC का CCC का जो पिछला पार्ट है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। इसी के प्रकार भी है, कौन कौन से के अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो ना तो कोई पढ़ाता है और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है, तो थोड़ा इसका अपन को ध्यान रखना है। तो ये चीज थी अपनी 4 प्रकार की एंट्रियां, जिसको अपन ने एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना, इस तरह आप फॉर्मेट बनाना ताकि समझ में आ जाए। CRE, CIE, BIE और CRIE, फिर इसकी मैंने फुल फॉर्म लिखा दी और इसके हिंदी में भी नाम लिखा दी। तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं जो CRE अंत्य विषय प्रविष्टि, इसके तो कोई प्रकार होते नहीं है। क्लास इंडेक्स एंट्री, इसके भी प्रकार। बुक इंडेक्स एंट्री मतलब जो ग्रंथ से संबंधित जानकारी वो आती है बुक इंडेक्स। तो बुक इंडेक्स यानी बुक के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैसे, जैसे अगर बुक का लेखक अलग होता है तो टाइटल भी होता है। कोई अगर सहायक है, मतलब अपन देखें 2-3 लेखक होते हैं तो एक इनमें से मुख्य होता है, बाकी सहायक होते हैं। और बुक की सीरीज होती है कि पहला है इसका, दूसरा है वॉल्यूम है, या तीसरा वॉल्यूम है, चौथा वॉल्यूम, इसको बोलते हैं अपन सीरीज। तो बुक के है वो प्रकार होते हैं, बाकी किसी के प्रकार नहीं होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपन CRE एंट्री के प्रकार होते हैं, लेकिन वो इतने काम नहीं आते, क्योंकि उसके अंदर जो 5 प्रकार है वो इतना अपन यूज नहीं करते, तो थोड़ा सा इसको अपन ध्यान रखना है। तो अपन बात करते हैं, पहले उसका भी लिखा दूंगा आपको, CRIE के एंट्री के प्रकार भी लिखा दूंगा, लेकिन पहले अपन लिखे बुक इंडेक्स एंट्री के प्रकार। तो चलते हैं बुक इंडेक्स एंट्री के प्रकार कौन कौन से। तो यहाँ लगा लो BIE जो एंट्री है अपने, उसके नीचे आपको ये लाइन खींच के लगाना है, क्योंकि मेरे पास वहां पर जगह नहीं थी, तो ये पेज मैंने चेंज किया हुआ है। तो BIE एंट्री मतलब बुक इंडेक्स एंट्री, इसके कौन कौन से प्रकार है, क्योंकि अलग पेपर पढ़ेंगे तो समझ में भी आसान आएगा। तो बुक इंडेक्स एंट्री के प्रकार लिखो। तो सबसे पहला था लेखक। बुक का क्या होता है, लेखक होता है, इसको कहते हैं अपन ऑथर। दूसरा होता है बुक का टाइटल होता है, जिसको अपन इसका यहाँ पर कहते हैं आख्या, या इसको शीर्षक कहते हैं, और यहाँ पर लिखो टाइटल। चौथा अपना होता है सहकार या सहकारक कह सकते हैं, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कोलैबोरेटर। ATOR। और चौथा अपने होता है ग्रंथमाला, जिसको अपन कहते हैं सीरीज। तो ये इसके 4 प्रकार थे BIE एंट्री के। इसके अपन कौन कौन से अनुच्छेद देते हैं, जब वो अपन अगले वीडियो के अंदर अपन इसको डीप के अंदर पढ़ेंगे, तब इसको अपन विस्तार से देखेंगे BIE एंट्री। अब बात करते हैं, इसके अंदर ही अलग अलग होते हैं। कहा लेखक तो
अलग हो सकता है, लेखक एक ही होता है एक बुक का, इसके सहायक हो सकते हैं। तो टाइटल एक ही होता है टाइटल, तो सहकारक अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? सहकारक एडिटर भी होता है, संकलनकर्ता भी होता है, संशोधनकर्ता भी होता है, अनुवाद भी होता है और चित्रकार भी हो सकता है। तो इसका भी अपन कोलैबोरेटर का अलग अलग हेडिंग लगा के इसके भी प्रकार लिख लेते हैं, क्योंकि जब हमने शुरू ही कर लिया इसको तो इसको डीप तक चलेंगे, तो हर चीज इसके लिखकर। तो सबसे पहले लिखो संपादक, कुछ नहीं छोड़ना है अपन को, हर चीज अपने पास टाइम बहुत है। दूसरा है संकलनकर्ता, कंपाइलर कहते हैं इसको, कहते हैं एडिटर, इंग्लिश में लिखा है संपादक। संपादक को मतलब होता है एडिटर, संकलनकर्ता होता है कंपाइलर। संकलनकर्ता इसको बोलते हैं कंपाइलर। चलो इंग्लिश में लिख ही देता हूं दोनों को। इसका होता है एडिटर, एडिटर। तीसरा प्रकार होता है इसका संशोधनकर्ता। क्या होता है? संशोधनकर्ता। जो संशोधन करने वाला इसको कहते हैं संशोधनकर्ता। ये बुक के अंदर बहुत सारे होते हैं, अपन को तो पता ही नहीं है ये चीज। इसको कहते हैं संशोधन रिसीवर। अगला प्रकार है अपने अनुवाद। क्या? अनुवाद। अनुवाद वाले को क्या कहते हैं अपने? ट्रांसलेटर, इंग्लिश में लिखना। और लास्ट के अंदर अपना होता है चित्रकार। चित्रकार ये एक बुक के अंदर हो सकता है। फिर अपन बात आती है, ये थे बीआई के प्रकार। इसको थोड़ा आप लिख लेना अच्छे से। ये 5 प्रकार थे कोलैबोरेटर के प्रकार, अपने लिख लिए। इसके बाद आती है नामांतर निर्देश प्रविष्टि। तो मतलब CRIE। तो CRIE उस एंट्री के अपन प्रकार, जो अपन ने एंट्री लिखती चौथी एंट्री, जिसको अपन नामांतर निर्देश मतलब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इसके लिए प्रयोग किया था। तो बात करते हैं अपन CRE एंट्री की। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 5 प्रकार होते हैं। इतना उपयोग करते नहीं अपन, फिर भी इसको लिख लेते हैं। ये अपन जब क्वेश्चन करते हैं लाइब्रेरी के तब काम आता है। तो CRE एंट्री के प्रकार लिखना। पहला था वैकल्पिक नाम, नाम अल्टरनेटिव नेम। दूसरा था सजातीय नाम, इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्टरनेटिव सजातीय नाम। तीसरा अपने है पद वैद्य प्रविष्टि, वेशियंट फॉरम ऑफ नॉन एंट्री। इसको थोड़ा देख लेना, पद वैद्य प्रविष्टि, वेशियंट फॉरम ऑफ नॉन एंट्री। चौथा प्रकार है कृत्रिम नाम। कृत्रिम नाम, या इसको अपन कहते हैं कृत्रिम नाम और वास्तविक नाम। नाम क्योंकि किसी होता है कई बार अपन को लेखक का वास्तविक या कृत्रिम नाम लिखा होता है। और अगला है ग्रंथमाला संपादक, ग्रंथमाला संपादक। ये हुई अपनी 5 एंट्रियां CRE एंट्री। इसके अंदर अपन ने जो CIE एंट्री पढ़ी थी, क्लास इंडेक्स एंट्री, वो किसके लिए कहा जाती है? तो वो श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा उसको निकाला जाता है। CIE जिसको अपन बताए क्लास इंडेक्स एंट्री दूसरी प्रविष्टि वर्ग में, वहां हेडिंग लगा के नोट लिख लेना। यहाँ CIE एंट्री से श्रृंखला प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। श्रृंखला प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। ये थी अपने CCC की एंट्रियां। अब अपन इस एंट्रियों को विस्तार से देखेंगे। पहले मुख्य प्रविष्टि पढ़ेंगे, मुख्य प्रविष्टि कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं। फिर अपन जो सहायक अनिष्टियां अभी ये पढ़ी है CRE, CIE, BIE और CRI, इसके भी अनुच्छेद होते हैं, उसको भी डीप के अंदर पढ़ेंगे ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए और एक बहुत ही बढ़िया अपना मैटर तैयार हो जाए और हर एग्जाम के अंदर अपने ये काम आ जाए। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एंट्रियों के मुख्य प्रविष्टि क्या है और इनसे संबंधित जो एंट्री बनी होती है सहायक प्रविष्टियां, इनके भी अनुच्छेद होते हैं, उसकी भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखिएगा। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।